हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको आपके कल के एग्जाम के लिए कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगा, लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कल आपको कैसे करना है। कल हम सबका एग्जाम है, तो बेटा अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए, कल मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन बेटा मेरी बात सुनिए आप बिल्कुल ध्यान से। प्यारे बच्चों, बात आप मेरी सुनिए ध्यान से। ये सब डाउट मैं आपके सॉल्व करूंगा। कौन सा सेक्शन पहले करें, सर 15 मिनट्स में क्या करें, कितने अप्लाइड मैथ्स के सेट्स हमारे एग्जाम में आते हैं, क्या सर पूरी रात को स्टडी कर लूं, कल पेपर है तो सर पूरी रात पढ़ लूं, या सर मॉर्निंग में क्या करूंगा, सर मॉर्निंग में क्या करेंगे, इसका आंसर बताइए। तो बेटा ये सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन बेटा सबसे पहले एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आपने और मैंने बेटा, प्यारे बच्चों, आपने और मैंने जब अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको लाइव लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट सिलेबस करवाया था। सभी के सभी चैप्टर हमने दोबारा से बेसिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प लेके फिनिश किए थे। जो सब कंटेंट मैंने आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर दिया था, इनका पीडीएफ लिंक भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया था। बेटा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका केस स्टडी क्वेश्चन हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, या मोस्ट इंपोर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, इन 4 वीडियो में मैंने आपको करवाया। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ा जब आपने ये वीडियो देख ली, जब इनकी पीडीएफ से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। बेटा आज मैंने आपको आखिरी दिन पर कल रात को पूरी मेहनत करके ये 2 वीडियो रेडी करी, जिसमें कंप्लीट थ्योरी और थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको करवाए। फिर अप्लाइड मैथ्स के पूरे सिलेबस के जो फॉर्मूला एग्जाम में यूज होने वाले हैं वो सब मैंने आपको करवाया। तो बेटा ये सब चीजें करते हुए मेरे से 3 क्वेश्चन में गलती हो गई, जिसको पहले करेक्ट करना बहुत जरूरी है। सर कौन से 3 क्वेश्चन में गलती हो गई? बेटा 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये वाला है, प्रोबेबिलिटी वाला। मैंने इसका रेंज आपको गलत बता दिया, बट आप टेंशन मत लो, आपके पास जो पीडीएफ आया है उसमें ये सही है, ठीक है, उसमें ये सही है। जो मैंने लाइव लेक्चर में सोल्व किया था ना, उसमें हल्का सा मिस्टेक हो गया था, तो उसको मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है। मैंने लाइव लेक्चर में यहाँ पर ओपन इंटरवल कंसीडर कर लिया था, यहाँ पे क्लोज कंसीडर कर लिया था। ये करेक्ट आंसर है, 0 पे क्लोज होगा, रूट वाले मीन पर ओपन इंटरवल होगा, ए आंसर होगा। एक बेटा हमारा असर्शन रीजन में क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। हमारे स्टूडेंट ने हमें बताया सर जब हम 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो log x का पहला डेरिवेटिव 1/x बनेगा, दूसरा डेरिवेटिव -1/x बनेगा, x पावर 2 बनेगा। लेकिन सर जब तीसरा डेरिवेटिव करेंगे 1/x² तो -2/x³ हो जाएगा, लेकिन जो -1 है वो -2 को कैंसिल करके माइनस हटा देगा। सर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे गलत है। बेटा अगर गलत है तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है, वो वाला आंसर आप अपने एग्जाम में टिक करके आओगे। एक बेटा छोटा सा क्वेश्चन मेरे से ये वाला गलत हो गया था, जब मैं आपको एरर पढ़ा रहा था बेटा, जब मैं आपको एरर पढ़ा रहा था तो आपको एरर पढ़ते टाइम ध्यान रखना था कि जब H0 को एक्सेप्ट करेंगे तो बेटा टाइप 2 एरर बनेगा। जब H0 एक्सेप्ट होगा तो टाइप 2 एरर बनेगा, H0 रिजेक्ट होगा तो टाइप 1 एरर आपका बनेगा। यहाँ पे बेटा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं H0 को, H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, टाइप 2 एरर बनेगा। ये वाला आंसर इसका नहीं है, ये वाला आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों, टाइप 2 एरर बनेगा, ध्यान रखिएगा। इतनी क्लासेस लेने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद, सब कुछ करवाने के बाद ये 3 क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए, ये बेटा आप ठीक कर लो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बेटा आप ठीक कर लो, आंसर इनका ध्यान रखिएगा। बेस्ड ऑन द टेबल हमने आपको आंसर ठीक करवा दिए। बेटा हम आपको अब इन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। बेटा इन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए जरा हम अपने बच्चों की शीट्स पे चलते हैं। ये जितनी भी शीट्स आप देख रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट्स की शीट्स हैं, ठीक है। इन सभी का जब रिजल्ट आ गया था तो इन्होंने अपने नंबर इंक्रीज करवाने के लिए अपनी शीट्स को सीबीएसई से मंगवाया था, तो तभी मेरे को ये शीट्स मिल पाई। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए, इस बच्चे ने जो बेटा एमसीक्यू सोल्व करे हैं, ये आपको क्लियर है? पहले मुझे बताइए, ये क्लियर है आपको? मुझे बताइए, वरना मैं ब्राइटनेस कम कर दूं थोड़ी।
आपको और क्लियरिटी मिलनी चाहिए। इसकी ब्राइटनेस मैं कम कर देता हूं, चाहे मैं काला पीला हो जाऊं। ठीक है, अब थोड़ा बेटर है ना। तो बेटा देखिए, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। बेटा सेक्शन ए से बच्चे ने कहानी चालू करी। सेक्शन ए के लगातार सारे क्वेश्चन के आंसर इस बच्चे ने यहाँ पे लिख दिए। जो भी ऑप्शन है उसके साथ वो आंसर, जो ऑप्शन है उसके साथ वो आंसर। इन सब की कैलकुलेशन बेटा साइड पे रफ लिख करके की गई है। मैं सजेस्ट करता हूं आप भी ऐसे करिएगा। कल आप एग्जाम देने जाएंगे तो फटाफट से अपनी शीट को ओपन करके सेक्शन ए लिखिएगा, नंबर यहाँ पे लिख देना। भले ही बाद में सोल्व करो, लेकिन नंबर यहाँ पे लिख देना कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं। इस बच्चे की शीट पे यहाँ पे लास्ट 16 क्वेश्चन आया है, आप लोग चेक कर लेना 16 ही आएंगे। जितने आए उतने नंबर लिख देना, भले ही बाद में सोल्व करो। सोल्व कैसे करोगे? यहाँ पे रफ करके करोगे। सर क्या ये जरूरी है? बेटा नहीं, जरूरी तो नहीं है। देखो बेटा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस बच्चे ने सेक्शन बी से कहानी चालू करी है। ठीक है, इस बच्चे ने बेटा सेक्शन बी से कहानी चालू करी है, तो इट इज नॉट जरूरी कि सेक्शन ए ही करना है। सेक्शन बी कर लो। आपको डी आता है, सेक्शन डी कर लो। सेक्शन ई आता है, सेक्शन ई कर लो। जो सेक्शन आपको पहले आता है वो आप कर लो। मेरे पास सारे एग्जाम्पल हैं। सर हमें एग्जाम में n यूज करना है, n-1 यूज करना है। बेटा जो कैलकुलेशन को आसान बना दे वो यूज कर लेना। बेटा एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखो। इस बच्चे ने बेटा ये n-1 यूज करा हुआ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, n-1 यूज करा है, पूरे नंबर मिले। सर नंबर कहाँ है? नंबर अगले पेज पे है बेटा, ये रे। इसको मैं अगर टर्न करूं इधर, देखो बेटा 3 नंबर पूरे। ठीक है बेटा, इस बच्चे को देखो, इसने इसने देखो यहाँ पे बेटा n यूज करा हुआ है, 3 नंबर पूरे। तो आप n यूज करो, n-1 यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बढ़िया हो गया। दोनों केस में आपको नंबर मिलेंगे। दोनों ही फॉर्मूलाज बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन वाली बात नहीं है। एक ये डाउट आपका क्लियर हो गया। एक बेटा डाउट आपका क्लियर करेंगे। देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में क्रैमर रूल का है। जो बेटा क्रैमर रूल का क्वेश्चन है, आप उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के आओगे तो बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन ने बोला आप इनवर्स मेथड का यूज करो, मैट्रिक्स मेथड का यूज करो, आप क्रैमर लगा के आ रहे हो। क्वेश्चन कहता है क्रैमर लगाओ, आप एलिमिनेशन लगा के आ रहे हो, आप मैट्रिक्स मेथड लगा के आ रहे हो, तो वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इस बच्चे ने एलिमिनेशन लगा दिया, इस बच्चे को नंबर नहीं मिले। मुझे पता नहीं इस बच्चे ने क्या सोचा होगा कि एलिमिनेशन लगा दिया इसने, बट बेटा ध्यान रखिएगा, क्रैमर रूल है तो क्रैमर रूल लगाइए, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स लगाइए, जो मेंशन है वो लगाइए। अगर मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस है। अगर मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस है। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ करके आओगे जो पेपर में प्रॉपर मेंशन है, तो बेटा नंबर आपके कट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। बेटा देखो, फाइनेंशियल मैथ्स के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल मैथ्स के क्वेश्चन में आपको जो डेटा हमें गिवन होता है मेंशन करना है। जो क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है वो प्रॉपर मेंशन करना है बेटा। आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है, n=3 लिखा हुआ है, इसको 1 नंबर यहाँ पे मिल गया। आगे की कहानी बाद में है, 1 नंबर तो पहले ही मिल गया। क्वेश्चन का डेटा नोट करने के लिए, फॉर्मूला नोट करने के लिए, एन वैल्यू नोट करने के लिए पहले ही 1 नंबर मिल गया। क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो आप यहाँ पे नोट करें, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी यहाँ पे नोट करें। फॉर्मूले में वैल्यूज करेक्ट सब्स्टिट्यूट करने का इसको 1 नंबर और मिल गया। तो बेटा एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आप फटाफट से चीजों को निपटाने के लिए बिना फॉर्मूला लिखे सब्स्टिट्यूशन मत करिएगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मत करिएगा। जैसे यहाँ पे हो रखा है बेटा वैसे ही करिएगा। इन शीट से बेटा सीखना है हमें कि हम एग्जाम में कैसे करें। ठीक है, अब ये वाला आपने आंसर देखा बेटा, अब इस बच्चे की शीट देखो, यहाँ पे इस बच्चे की शीट देखो बेटा, ये सीरीज वाइज क्वेश्चन सोल्व करता जा रहा है। बेटा सबसे बढ़िया बात ये है कि जब इस बच्चे का आंसर फिनिश होता है तो बेटा ये हाईलाइट करता है कि वाई ये आ गया, एक्स ये आ गया, डब्ल्यू ये आ गया, जेड ये आ गया। और आप ध्यान से देखो, टीचर ने जो मार्किंग करा है वो इसी पे करा हुआ है कि वाई यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। तो टीचर के पास बेटा आंसर शीट होती है, आंसर शीट पे चेक करा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यहाँ पे देखा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। इस बच्चे ने यहाँ पे अलग से भी यहाँ पे कॉलम बना दिया कि भाई सभी वेरिएबल्स का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही करिएगा, हाईलाइट करके आइएगा अपने आंसर्स को, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो प्यारे बच्चों, वो कोई भी टॉपिक हो। देखो एक ग्रामर रूल वाला क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन करना है, एक्स ये होता है, एक्स वाई ये होता है, ठीक है ना। डी हमने यहाँ पे करा, D2 हमने यहाँ पे करा, इसके बाद जो आंसर बना उसको हाईलाइट करा, फिर फाइनल हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस बच्चे का कुछ मिस्टेक नहीं हुआ, इस बच्चे ने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया। देखो मैं दिखाता हूं आपको, इसने एक क्वेश्चन की आगे मिस्टेक कर दी। ठीक है, देखो जैसे ये बच्चे ने मिस्टेक किया हुआ ये वाला, तो यहाँ पे हल्का सा पेन से क्रॉस करा और यहाँ पे लिख दिया कि मैंने इसको लास्ट में सोल्व किया है। तो बेटा एग्जाम में पूरा ऐसे ऐसे नहीं करके आना वहां पे कि भाई ऐसे करके आ जाए, बिल्कुल शीट खराब करके आ जाए, ऐसे नहीं करना बेटा। बस हल्का सा क्रॉस कर दो, बात खत्म हो गई। हल्का सा क्रॉस करके एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अच्छा इसने क्रॉस किया हुआ, वहां पे लिखा हुआ एट लास्ट, तो लास्ट में सोल्व किया होगा। ठीक है बेटा, देखो हल्का सा क्रॉस किया, लास्ट में सोल्व किया होगा। तो आप भी ऐसे ही करके आइएगा, बिल्कुल घुचड़ मुचड़ मत मचाना। राइटिंग बिल्कुल बढ़िया लिखेगा, राइटिंग समझ आनी चाहिए। मिस्टेक हो गई है तो हल्का सा क्रॉस कर दो, दोबारा सोल्व कर दो, अभी नहीं करना तो लास्ट में सोल्व कर दो। ठीक है, बिल्कुल बेटा ध्यान से। एलपीपी क्वेश्चन की डाउट आती है बेटा, सर एलपीपी सर कैसे करें। देखो बेटा एलपीपी की जो कैलकुलेशन है वो इसने इस शीट पे की हुई है, तो बेटा इस कैलकुलेशन के नंबर इस बच्चे को यहाँ पे मिल गए। बाकी इसने यहाँ पे बेटा देखो प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। ग्राफ इसने यहाँ पे लिखा कि जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर पे है, तो टीचर ने भी ग्राफ के नंबर ग्राफ पे दे दिए, जितने नंबर यहाँ पे देने थे वो यहाँ पे दे दिए, ग्राफ के नंबर ग्राफ पे दे दिए, इस तरीके से। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है, हम जो पेपर में करके आएंगे वो सामने वाले को समझ आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। राइटिंग बिल्कुल हमें पुअर नहीं करना, ओवर राइटिंग नहीं करना, जो आंसर आएगा उसको हाईलाइट करना है। कोई भी सेक्शन आप पहले कर सकते हो, मेरा सजेशन है सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन की नंबरिंग आप लिख दो, उसके बाद में जो बेस्ट क्वेश्चन आपको पहले आता है वो आप करो, सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आता है पहले आप वो करो। आपको इतना कॉन्फिडेंट मैंने बना दिया है कि पेपर आपको आता होगा, हर बच्चे को पेपर आता होगा, लेकिन कल पेपर में पहले वही क्वेश्चन करना जो बेस्ट आपको आता है। मैंने कितने सारे आपको एग्जाम्पल दिए थे बच्चों कि जो इजी क्वेश्चन होता है वो चॉइस के बी पार्ट पे होता है, वो नेक्स्ट पेज पे होता है, बच्चे रीड ही नहीं करते। तो सबसे पहले बेटा जो रीडिंग टाइम होगा उसमें पूरा पेपर रीड करना, जो चॉइस वाले क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट कर लेना कि हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ए वाला करेंगे, बी वाला करेंगे। ऐसा ना हो कि आप जब सेंटर से बाहर आओ और बोलो अबे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो आसान था, मैं तो इसके ए वाले में पड़ा रह गया, क्वेश्चन ही नहीं बन पाया। तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। 15 मिनट्स के अंदर पूरा फटाफट 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 पेपर देखना है, जहां पे चॉइस है वहां पे चॉइस वाला क्वेश्चन मार्क कर लेना है। एमसीक्यू के लिए आप जैसे इस बच्चे ने करा हुआ है, जैसे मैंने आपको शीट दिखाया था, जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है आप ऐसे करना। ठीक है, जैसे इस बच्चे ने करा बेटा ऐसे करना, कैलकुलेशन यहाँ पे अलग से रफ में कर देना और फटाफट यहाँ पे आंसर, फटाफट बेटा यहाँ पे आंसर, फटाफट आंसर यहाँ पे कर देना। बेटा एग्जाम में हर क्वेश्चन करके आना है, हमें नहीं पता एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, हमें हर क्वेश्चन करके आना है, सो डैट अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमें नंबर मिल जाए। इस वाली शीट में बेटा 9 नंबर क्वेश्चन गलत था, तो ये आंसर गलत है, टीचर ने यहाँ पे काटा मार दिया, लाइन लगाने का मतलब है ये आंसर गलत है, लेकिन फिर भी पूरा नंबर मिल गया, क्योंकि सीबीएसई का कहना था जिस बच्चे ने एमसीक्यू अटेम्प्ट किया है उसको नंबर दो, जिसने अटेम्प्ट नहीं करा उसको कैसे नंबर देंगे, जिसने अटेम्प्ट करा है उसको नंबर दो। तो हर क्वेश्चन करके आना है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता, जितना आता है उतना करके आना है। आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट मालूम है, फॉर्मूला लिख के आना है, मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाया, फॉर्मूला के नंबर मिल जाते हैं। तो जो भी करके आना है बिल्कुल बेस्ट करके आना है, सही करके आना है, गलत चीजें नहीं करके आनी है। क्रैमर रूल की जगह पे एलिमिनेशन लगा के आ गए, गड़बड़ हो गया मामला। जो मेंशन है अगर वो हम करके आएंगे तो नंबर हमें मिलेंगे, सही करके आएंगे बहुत ही बढ़िया पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा। एक मैं आपको एग्जांपल ये भी दिखाना चाहूंगा, देखो बेटा सेम ग्राफ वाला क्वेश्चन इस बच्चे ने यहीं पे ग्राफ बना दिया। ठीक है बेटा, इस बच्चे ने यहीं पे ग्राफ बना दिया, तो टीचर ने इसको यहीं पे नंबर दे दिए। ठीक है बेटा, इनफिजिबल रीजन है, कॉमन शेड है नहीं, नो सॉल्यूशन लिख दिया, यहीं पे नंबर दे दिए। और बेटा बल्कि पेन से ये ग्राफ बनाया हुआ है। तो एक बच्चे ने, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे भी एक शीट दिखाई थी जिसने ग्राफ पेपर पे बनाया है, इसने ग्राफ यहीं पे बना दिया है।
तो बेटा इसको भी नंबर मिले हैं, उसको भी नंबर मिले हैं, दोनों को नंबर मिले हैं। तो इन दोनों से आपने सीखा कि हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन ठीक करके आना है, चाहे वो ग्राफ पेपर पे करके आए, विदाउट ग्राफ पेपर करके आए, आंसर ठीक होना चाहिए, नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है बेटा, नंबर हमें मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो फाइनेंशियल मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज आपको प्रॉपर मेंशन करके आने हैं। फाइनेंशियल मैथ्स के जैसे सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को रीड करके ए क्या है, आर क्या है, एन क्या है, आई क्या है, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब मेंशन करके आना है। और बिल्कुल बढ़िया राइटिंग लिख के आनी है, कीड़े वाली राइटिंग लिख के नहीं आनी है। ठीक है, इतना स्लो भी नहीं लिखना कि हमारा लिखते लिखते टाइम अप हो जाए, पेपर बचा रह जाए। इतना फास्ट भी नहीं लिखना कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए तुमने क्या लिख दिया है। तो बिल्कुल आराम से मीडियम स्पीड बना करके पेपर करना है। सेक्शन ए से पेपर करना, आपकी चॉइस है, बी से भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बी करो, सी करो, डी करो, ई करो, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। बी से कर लो, सी से कर लो, डी से कर लो, जो पहले आता है वो करके आना है हमें। ठीक है बेटा, बाकी नंबर जो भी आए, नंबर कैसे भी आए, कोई फर्क ही नहीं है बच्चे। हमारी ही बेटा पेड बैच में एक बच्चा है अनुभव, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट बेटा, 90+ नंबर लाने वाला बच्चा है वो। लेकिन बेटा उसकी हेल्थ खराब हो गई, हेल्थ इशू की वजह से वो पेपर नहीं दे पा रहा। तो मैंने उसको समझाया बेटा कोई बात नहीं, हेल्थ सबसे पहले है बेटा, हेल्थ सबसे पहले है। आप लोगों की भी हेल्थ सबसे पहले है, मेरी भी हेल्थ सबसे पहले है, हम सबकी हेल्थ सबसे पहले है। अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो ये सब चीज़ें तो बेटा सिर्फ पेपर है। तो हेल्दी रहना सबसे ज़रूरी है बच्चे। मेरे को बुरा लग रहा है कि हमारा एक पेड बच्चा जो 90+ वाला बच्चा था वो पेपर नहीं लिख रहा है इस बार। लेकिन कोई बात नहीं, हेल्दी रहना ज़रूरी है बेटा। वो अगले साल पेपर लिखेगा, कोई बात नहीं, वो अगले साल 90+ लेके आएगा। 90+ आए, 80+ आए, 70+ आए, पास हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्दी रहना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। कल का पेपर कैसा भी हो, मुश्किल से मुश्किल पेपर हो, आसान से आसान पेपर हो, मुश्किल से मुश्किल पेपर के केस में फॉर्मूलाज लिख के आएंगे, आसान से आसान पेपर के केस में क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके आएंगे। मुश्किल पेपर सबके लिए है, आसान पेपर सबके लिए है। ये बात आप अगर समझ जाए तो बेटा फिर बात ही क्या है। तो बेटा एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट में काम करना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन के डाउट हो गए हैं, सर कौन सा पहले सेक्शन करना है? बेटा जी जो आपका मन करे वो करो। 15 मिनट में बेटा क्या करेंगे, 15 मिनट में पूरे पेपर को चेक कर लेंगे, चॉइस वाले क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, वैल्यूज में जो हम अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं वो वैल्यूज चेक कर लेंगे, एमसीक्यूज चेक कर लेंगे फटाफट स्पीड से। ठीक है बेटा, कितने सेट होते हैं बेटा? एक ही सेट होता है। आपके आगे वाले के पास, पीछे वाले के पास, आपके सभी दोस्तों के पास एक सिंगल सेट होगा, विदाउट शफलिंग क्वेश्चन, विदाउट एबीसी सेट, सिर्फ एक ही सेट होगा। ठीक है, क्या फुल नाइट स्टडी करना है बेटा? अब स्टडी स्टॉप कर दे मेरे भाई। हमने पूरा डे 1 से लेकर के अभी तक जो पढ़ा है बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। अब अपने माइंड को आप रेस्ट दो, आप लोग भी रेस्ट करो। बेटा आज की वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच जाएं, लेट ना हो। मैं कल रात को सोया नहीं हूं, कल रात को मैंने सारा काम किया है फिनिश। अगर मैं कल रात को सो जाता तो अभी की वीडियो सारी लेट हो जाती, लेट हो जाती तो आप लेट देखते, लेट देखते तो फिर वो मेरे ऊपर बर्डन आता कि यार बच्चा टाइम से सोया क्यों नहीं है। बेटा प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर स्लीप। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसके ऊपर। एक स्टूडेंट हमारा है बेटा, अकाउंट्स के एक दिन पहले, जब अकाउंट्स का पेपर था उससे एक दिन पहले 2 बजे तक पढ़ा रात को। बेटा 2 बजे तक पढ़ा, उसके बाद में जब वो एग्जाम देने गया वहां पे उसको बेटा चक्कर आ रहे हैं, वहां पे बेटा उसको नींद आ रही है, फोकस नहीं कर पा रहा, 4 क्वेश्चन रह गए उसके। तो इससे बेटर है कि बेटा अभी आप प्रॉपर डिनर करो। मेरे साथ तो सुबह आप लोग ब्रंच किया करते थे, आज आप लोग पूरा प्रॉपर डिनर करो, मैं भी प्रॉपर डिनर करूंगा, दोनों बिल्कुल टाइमली सोएंगे, कल सुबह रेडी होकर के एग्जाम देने जाएंगे। अब बात आती है कल सुबह मॉर्निंग में क्या करना है। ठीक है बेटा, मॉर्निंग में क्या करना है? तो प्यारे बच्चों मॉर्निंग में बेटा, मॉर्निंग में आपको 2x की स्पीड पे अगर वीडियो देख पाओ तो वीडियो देख लेना, वरना पीडीएफ आपके पास हैं। मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ पूरी थ्योरी, जितना भी थ्योरी पोर्शन है उसका पीडीएफ,
जो भी फॉर्मूला है उसका पीडीएफ रिवीजन करना है और एग्जाम देने जाना है विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। बेटा ये वाला वीडियो मेरी तरफ से लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। मैं इसके आगे की वीडियो बेटा बनाने के लिए ना हेल्दी अपने आप को नहीं फील कर रहा। मैं पूरी रात सोया नहीं, आज सुबह मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने चला गया, आके मैंने आपके लिए काम किया, तो मेरे अंदर बेटा बिल्कुल पावर नहीं है। मैंने वही कहा कि हमें हेल्दी रहना ज़रूरी है, आपको भी हेल्दी रहना है, मुझे भी हेल्दी रहना है। तो बेटा मैं ये वाला आप लास्ट वीडियो समझो। अब इसके बाद जब कल आप लोग आएंगे पेपर देके, आपका जैसा भी रिव्यू होगा हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अब बेटा आप भी आराम से डिनर करके सो जाइए, हम भी आराम से डिनर करके सो जाएंगे। सुबह उठेंगे, फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, थ्योरी रिवाइज करेंगे, भले वीडियो से करें भले पीडीएफ से करें, और एग्जाम देने चले जाएंगे। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है बेटा। प्रॉपर स्लीप का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, हेल्दी रहने का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, सब रियल एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। कल जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो बेटा हम पेपर डिस्कस करेंगे। मेरे को इस नंबर पे बेटा, इस नंबर पे क्रिस्टल क्लियर पीडीएफ सेंड कर देना इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की। कई बच्चे मस्ती करते हैं, हिंदी वाली सेंड कर देते हैं। बेटा हिंदी वाली मत करना, इंग्लिश वाले पोर्शन का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सेंड कर देना। आप और मैं मिलकर, जैसे हमने अभी तक सब चीज़ें पढ़ी हैं वैसे ही आप और मैं मिलकर कल पेपर डिस्कस कर लेंगे, लाइव डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास 12th की स्टडी तो हमारी फिनिश। फिर हम लोग हमारे सीयूईटी पे फोकस करेंगे। सीयूईटी पे आपको क्वांट सेक्शन पढ़ाएंगे, सीयूईटी का आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, जानदार शानदार पढ़ाएंगे। आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन करवा के रहेंगे। जो मैंने आपको अभी शीट दिखाई थी, ये सभी बच्चे अभी इस टाइम पे ड्यू में किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ेंगे। बस आपको जैसे आपने मुझे अभी फॉलो करा, क्लास 12th फिनिश होने के बाद में अपने कॉलेज में जाने के लिए फॉलो करना है। क्वांट आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स आपको पढ़ाएंगे, जानदार शानदार वाली मेहनत करेंगे। तो बेटा मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी 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 बेस्ट है। हेल्दी रहना है, डिनर करना है, सो जाना है, मॉर्निंग में उठना है। पीडीएफ से रिवाइज करें या वीडियो देखें 2x की स्पीड पे, या आप डिसाइड कर लेना। एग्जाम दे के आना है और फिर मेरे साथ लाइव बातें आपको करनी है। फिर उसके बाद से हम सीयूटी पे फोकस करेंगे, आपका ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन डन करेंगे। ठीक है बेटा, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। मेरी हेल्थ मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही, वरना मैं एक सेशन और लेता, लेकिन मेरा गला और मेरी आंखों में नींद बहुत तगड़ी वाली हो रखी है, तो मैं भी डिनर करके सो जाऊंगा। आप लोग भी डिनर करके सो जाइए। अब कोई भी नया क्वेश्चन पढ़ने का बिल्कुल भी नीड नहीं है, सिर्फ अब आप डिनर करिए और सो जाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, हम भी प्रॉपर स्लीप लेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। कल आप सभी को मचा कर आना है। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यस सर, हम लोग कल मचा कर आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे सर। अगर मचाकर नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, हम सर हेल्दी रहेंगे। सर हेल्दी रहना काफी जरूरी है, हम हेल्दी रहेंगे। इतनी बात आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख दो, यही आपका सपोर्ट होगा मेरे लिए। हमने तो आपको दिल खोल के सपोर्ट किया, जानदार शानदार पढ़ाया। अब कल आप जानदार शानदार पेपर दे के आइए और पेपर को तहस नहस करके आ जाइए। ठीक है बच्चे, चलिए कल मिलेंगे आपसे अब, ओके।